गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ब्रिंग्स क्रिप्टो अंडर पीएमएलए। तो पीएमएलए क्या है और ये क्रिप्टो के बारे में क्या है, इन्होंने न्यू रूल्स जो है वो लेके आए हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो वही हम जो है वो हम आज की अपनी क्लास जो है उसमें देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है आपकी, फाइनेंस यूनियन मिनिस्ट्री, उन्होंने जो है एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाली है और उसमें उन्होंने बोला है कि जितनी भी आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हैं या जिसको आप क्रिप्टो करेंसी या और दूसरे नामों से जानते हैं, उनको जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत जो है वो लाया जाएगा। तो ये की पॉइंट्स देख लेते हैं इस मूव के। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जरूरत क्यों है। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू टू लैक द ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, आप ट्रायल नहीं कर सकते कि कौन सा पैसा जो है वो कहाँ से आया है। तो उसी वजह से इसको जो है जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसको पीएमएलए एक्ट के तहत जो है वो लेके आ रही है। दिस मूव पुशेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जो है, जो आप ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाई जा सके। इसी वजह से इसको जो है पीएमएलए एक्ट के तहत जो है बुलाया जा रहा है। इन द डिजिटल एरा ऑफ फाइनेंस, compliance is a must, not just to safeguard interest of investors but also of the country, and in aspect of cryptocurrency crypto industry is becoming increasingly important. Government and regulators around the world are paying closer attention to this rapid evolving space. The measure is also expected to aid investigating agencies in carrying out action against crypto firms. तो ये जो है आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उनको भी ये काफ़ी मददगार जो है वो साबित होगी कि ताकि वो जो है वो एक्शन ले सके क्रिप्टो फर्म्स के अगेंस्ट। नॉर्म्स देख लेते हैं। जो आपकी वीडीए सर्विसेज जो होती हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं या बिजनेसेस होते हैं, अब वो क्या करेंगे, उनको रिपोर्ट जो है वो एक रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो बन जाएंगे अंडर पीएमएलए एक्ट। अब उन्हें जो है अपने सारी चीज़ें जो है उनकी रिपोर्ट जो है पीएमएलए एक्ट के तहत जो है वो जो आपकी कंसर्न जो आपकी एजेंसीज जो है उनको देनी पड़ेगी। And they have to follow similar reporting standards and KYC norms as other regulating entities like banks, securities, intermediaries, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। इन सबको जिस तरीके से जो है केवाईसी नॉर्म्स जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, उसी तरीके से आपके जो वीडीए सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको भी वैसे ही नॉर्म्स जो है वो फॉलो करने होंगे। एक्टिविटीज देख लेते हैं कौन कौन सी कवर होती हैं पीएमएलए के तहत। एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो जितने भी आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हैं आप उनका एक्सचेंज करते हो तो वो सारे आपके पीएमएलए एक्ट के तहत आते हैं। उसके अलावा फिएट करेंसी जो आपकी जिसको आप फिजिकल करेंसी जो है बोलते हो, जो आपके नोट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे उसमें आते हैं। उसके अलावा एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म्स ऑफ वीडीए। तो एक या एक से ज्यादा फॉर्म का जो वीडीए जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है, अगर आप उसका एक्सचेंज करते हो तो वो भी पीएमएलए के तहत ही कवर होगा। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ वीडीएस, अगर आप वीडीए किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करते हो वो भी पीएमएलए के तहत कवर होगा। उसके अलावा सेफ गार्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वीडीएस और इंस्ट्रूमेंट इनेबलिंग कंट्रोल ओवर वीडीएस। तो उसका सेफ गार्ड करना, उसको सेफ कीपिंग करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना और या इसका कंट्रोल करना वीडीए का, वो सारा पीएमएलए के तहत आ जाएगा। पार्टिसिपेशन इन एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड टू एन इशूअर ऑफिसर एंड सेल ऑफ वीडीए। कि अगर आप वीडीए जो है उसको सेल कर रहे हो या उसको किसी के नाम पे इशू कर रहे हो, इशू ऑफर कर रहे हो, या वो सारी चीजें जो है वो भी आपकी पीएमएलए के तहत ही आ जाएंगी। अब इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। नोटिफिकेशन डज नॉट ऑफर एंटिटीज टाइम टू एडहेयर टू फ्रेश नॉर्म्स। बेसिकली उन्होंने जो अपनी गैजेट नोटिफिकेशन निकाली है उसमें यही बोला है कि इनको जो है पीएमएलए के तहत जो है वो लाया जाएगा। उसके रिगार्डिंग कोई भी उन्होंने फाइनल डेट जो है वो नहीं बताई है कि अब तक इन लोगों को जो है इन सारे नॉर्म्स के तहत जो है इनको अपना सारा डेटा जो है वो प्रोवाइड करवाना है रिस्पेक्टिव एजेंसीज को। ठीक है, तो ये जो है ये कंसर्न है। उसके अलावा 70 लाख यूजर्स, इंडियन वीडीए यूजर्स हैव स्विच्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सेंट्रलाइज्ड वीडीए एक्सचेंजेस टू फॉरेन काउंटर पार्ट्स। तो बेसिकली पहले जो वो इंडिया से डील करते थे वीडीए, अब वो क्या कर गए हैं, ऑलमोस्ट 17 लाख यूजर्स जो हैं वो फॉरेन काउंटर पार्ट्स की तरफ जो है वो शिफ्ट कर गए हैं। जब से ये जो हमारा नया बजट जो है 2022 का रजीम जो है, बजट रजीम जब से वो चेंज हुई है, तब से ये लोग जो है 17 लाख यूजर अब तक जो है फॉरेन काउंटर पार्ट्स में शिफ्ट कर चुके हैं।
Indian crypto traders have moved over $3.8 बिलियन इन ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो उन्होंने अपना जो है 3.8 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है इतनी वॉल्यूम में वो ऑलरेडी ट्रेड जो है वो कर चुके हैं फ्रॉम लोकल एक्सचेंजेस टू इंटरनेशनल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। तो अपनी लोकल एक्सचेंजेस से वो इंटरनेशनल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो है वहां पे मूव कर चुके हैं। दिस इज लाइकली लीड टू अ लार्ज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन टैक्स रेवेन्यू। इस वजह से क्या होगा, जो आपका टैक्स रेवेन्यू जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। उसके अलावा ट्रांजैक्शन ट्रेसेबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी, विच डिफीट द टू सेंट्रल गोल्स ऑफ एक्सटेंट पॉलिसी आर्किटेक्चर। की इस पॉलिसी को बनाने का जो आर्किटेक्चर जिस वजह से इस पॉलिसी का बनाया गया है उसका पर्पस ही जो है वो डिफीट हो जाएगा। द डाउन साइड इम्पैक्ट ऑफ वीडीए टैक्स आर्किटेक्चर इज लाइकली टू फर्दर attenuate capture outflow and deter international investors। अब लीगल स्टेटस देख लेते हैं क्रिप्टो का इंडिया में क्या है। इन द बजट ऑफ 2022 and 23 even though the government brought in a tax for cryptocurrencies and did not proceed with framing regulations। तो बेसिकली हुआ क्या कि 2022-23 का जो बजट आया उसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको टैक्स के तहत लाया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई भी रेगुलेशन जो है वो फॉर्म नहीं की, फ्रेम नहीं की कि अगर कोई बंदा जो है वो ये टैक्स नहीं देता तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन जो है वो लिया जाएगा। ये फ्रेम जो है उन्होंने ये सारी चीजें जो है उसकी फ्रेमिंग की ही नहीं। Earlier, the RBI of India has proposed a ban that was set aside by Supreme Court। तो RBI ने पहले इसके ऊपर जो है वो बैन लगाने की बात की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका ऑर्डर जो था वो मानने से इनकार कर दिया। जुलाई 2022 में क्या हुआ कि आरबीआई जो है उन्होंने कंसर्न जो है वो रेज किया फाइनेंस मिनिस्टर के सामने, और फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को बताया कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की वजह से क्या हो सकता है कि जो इफेक्टिव रेगुलेशन जो है या फिर बैन जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है अगर हम बैन लगाना चाहते हैं या उसको रेगुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। अप्रैल 2022 में क्या होता है कि इंडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करता है 30% इनकम टैक्स। अगर कोई भी इंसान जो है उसको गेन होते हैं क्रिप्टो करेंसी की वजह से तो उस गेन के ऊपर जो है उसे 30% इनकम टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अप्रैल 2022 में इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जुलाई 2022 में क्या होता है कि रूल जो है वो रिगार्डिंग 1% टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो, ठीक है, तो उसको जो है 1% टैक्स डिडक्शन जो है सोर्स के ऊपर ही उन्हें जो है वो करनी पड़ेगी, जो कि इफेक्ट में आ गई थी जुलाई 2022 में। तो लीगल स्टेटस अभी करंटली इंडिया में ये चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है हमारे वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।